हेलो एंड वेलकम टू द वरदान क्लासेस। मैं सौरभ वर्मा आपका वरदान क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे आर्ट ऑफ कैलकुलेशन का मल्टीप्लिकेशन सेक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या सीख रहे थे अभी तक मल्टीप्लिकेशन में हमने जो सीखा है वो टू डिजिट और टू डिजिट का गुणा सीखा है। तो अभी क्या सीखने वाला हूँ, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुणा करने का ही तरीका सीखना है। और उसको सीखना कैसे है, एक तो हम सीखेंगे कौन सा मेथड था, डुप्लेक्स मेथड। काफ़ी दिनों से कंटिन्यू नहीं की सीरीज, तो इस समय ध्यान से उतर गया कहाँ पे थे हम लोग। डुप्लेक्स मेथड सीखने वाले हैं और हम क्या सीखने वाले हैं, अगला बेस मेथड सीखने वाले हैं। डुप्लेक्स मेथड एंड बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके हैं, एक डुप्लेक्स मेथड, दूसरा बेस मेथड। ठीक है, तो बात करेंगे। इसके पहले जो बेसिक किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वो रिवीजन ये है, जैसे मैंने कहा था 35 इंटू 46 करना है आपको। तो आपको क्या करना होता, 35 को 4 से करना होता था, यानी कि आ जाएगा 1400। देन अगेन 35 को 6 से करना होता था, तो ये कितना आ जाएगा 210। तो ये कितना आ जाएगा 1610। तो इस तरीके से आपको करना होता था। मैंने कहा था इतना आप कर सकते हो, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते आप धीरे धीरे इन दो लेटर्स को भी लिखना बंद कर दोगे, या दोनों स्ट्रिंग को लिखना, दोनों नंबर्स को लिखना बंद कर दोगे। डायरेक्ट आप 1610 लिखोगे। गुणा करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। टू डिजिट बाई टू डिजिट से हम थ्री डिजिट पर भी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम डुप्लेक्स मेथड की बात करते हैं। डुप्लेक्स मेथड क्या है, ठीक है। तो देखिए, डुप्लेक्स मेथड कुछ नहीं है, वो बस एक कंक्लूजन है। तो समझ लेते हैं पहले डुप्लेक्स मेथड क्या है। जैसे मैं कोई दो नंबर लिख देता हूँ, 36 गुणे 45। तो मैथमेटिकल भाषा में पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ। कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से है, उसका इकाई का अंक जो है, ये इकाई का अंक है, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, और ये दहाई का अंक है। तो उसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ए बी को ए इंटू बी मान लिया जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगी प्रॉब्लम। वी कैन राइट इट 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। अब ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, देखिए जरा। यानी कि अगर एक अंक 36 है, तो अगर हम 36 यानी बी की जगह पर 6 रख दें और ए की जगह पर 3 रख दें, तो आपको 36 मिल जाता है। तो इसलिए आप यूँ समझ लो कि दो डिजिट का जो नंबर है उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, राइट। तो अगर 10a प्लस बी है, ठीक है। अच्छा, एल्जेब्रिक मेथड से समझाऊँ या ना। मान लो दूसरा इस प्रकार से ए बी इंटू सी डी, दो नंबर्स हैं, तो दूसरे को तुम 10c प्लस डी लिखोगे, ठीक है। समझ लो, अच्छा ठीक है। तो अब इसको ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होगा, 10 का इंटू 10c यानी 100ac। देन 10a का फिर d से होगा, तो हो जाएगा 10ad। देन अगेन b का होगा इससे, तो क्या हो जाएगा प्लस 10bc, देन प्लस bd। ऑर्डर के हिसाब से आप देखोगे, सबसे पहले 100 का अंक आएगा, 100 इंटू ए सी, फिर आएगा 10 इंटू ए डी प्लस बी सी, देन अगेन आएगा बी डी। इस प्रकार से आएगा कुछ। यानी कि इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है। अगर मैं इसको वर्टिकल लिखूं, जैसे मान लो ए और सी का कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए आप, ये दो ही डिजिट का नंबर है ना, ए बी सी डी सारों सिंगल सिंगल डिजिट के नंबर है सारे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए 5 था या 6 था, तो मान लो ये 7 था। यहाँ पे रफ वर्क करते हैं। जैसे 100 है इंटू, ये मान लो 7 इंटू 4 है, तो ये क्या हो गया, 7 चौक 28, 100। यानी 2 जीरो तो लगेगा इसमें, कितना भी गुणा आ जाए 2 जीरो इसमें लगना तय है। बात क्लियर है ना। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो समथिंग समथिंग इंटू 2 जीरो आएगा, और ये वाला जो टर्म है उसमें समथिंग इंटू सिंगल जीरो आएगा। सॉरी, इसको मिटाते जरा सा, ठीक है, बढ़िया। समथिंग इंटू जीरो आएगा। अब यहाँ पे जो b इंटू डी आएगा वो समथिंग समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, तो ये जो बी डी का मल्टीप्लिकेशन है उसका एक
जो इकाई अंक है वो लिखा जाएगा, जो दहाई का है वो आगे भेज दिया जाएगा। जो दहाई आगे भेजा जाएगा वो इसमें जुड़ेगा, किस वाले में, सेकंड टर्म में, और इसका जुड़कर जो इकाई का टर्म आएगा वहाँ लिखा जाएगा, बाकी दहाई का उधर भेज दिया जाएगा, दहाई या सैकड़े जितने बचेंगे इसमें भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा पैटर्न बनता है। शायद आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एल्जेब्रिक में चला गया, ठीक है, तो फिर भी आप समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। नंबर से समझा देता हूँ। जैसे मानो आपको 73 और 48 करना है, और ये ए बी है और ये सी डी इस प्रकार से लिखा है, और मैं क्या करूँगा 8 त्रिक 24, सबसे पहले पहला टर्म लिखूंगा। क्या पहला टर्म बी डी है? तो जी हाँ बिल्कुल बी डी है। अगला टर्म 8 सतह 56 प्लस 4 तियाँ 12, तो ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एडिशन है। 8 सतह 56, 56 प्लस 4 तियाँ 12, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, लिखना नहीं, इसे जोड़ देना है। कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अगला क्या जाएगा? 7 चौक 28, क्या ए सी है? तो जी हाँ ए सी है, ए सी। ये क्या हो जाएगा? 7 चौक 28। अब आप कहोगे आपने जीरो क्यों नहीं लगाए, तो ये जीरो लगा के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 2800, ये हो जाएगा 68 यानी कि 680, और ये हो जाएगा 24। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप 24 लिखना भी चाहोगे तो उसका 4 लिख पाओगे बस, 2 आपको आगे भेज देना होगा 68 में, वो 680 में नहीं, वो 68 में ही जुड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको ऐसे अगर वर्टिकल जोड़ोगे तो इस प्रकार से करोगे, 8 2 10 जोड़ोगे, फिर एक हासिल आएगा यहाँ रखोगे, फिर 28 6 करोगे, 34 1 35, कुछ इस प्रकार से करोगे। लेकिन अगर इस प्रकार से आप लिखते हो 28 68 24, तो 4 यहाँ लिखोगे, 2 इधर भेज दोगे, हो जाएगा 70। 70 एक ही शब्द लिखने के लिए, एक ही अक्षर लिखने के स्वतंत्र हो। अब 7 आ गया, 7 उधर भेज दो, कितना हो गया? 34, 7 8 15, सॉरी। बात क्लियर है ना? तो ये डुप्लेक्स मेथड है, अगर ना समझ आया हो तो देखो, ये जो है ये होता है डेरिवेशन, ठीक है। अब डेरिवेशन से कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, लेकिन पता होना चाहिए कहाँ से आए, तभी आप क्या करोगे, आप नया निकाल पाओगे। अब जैसे 3 का डेरिवेशन कर लें, अब मैं एक काम करते हैं, डेरिवेशन छोड़ते हैं, पैटर्न रटते हैं, ठीक है। आइए इसका पैटर्न रट लेते हैं। बेस मेथड की बात हम कल करेंगे, आज सिर्फ डुप्लेक्स मेथड सीखेंगे, ओनली डुप्लेक्स मेथड। आइए सीखते हैं। तो जो अभी हमने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करते हैं। 36 और 47 क्या आएगा? सत्संग 42, 7 त्रिक 21 और 6 चौक 24, 24 21 कितना हो गया? ये आ गया 45, और ये हो गया 4 तियाँ 12, तो क्या आ जाएगा? 2916, 2 4 इधर गया 49, 9 उतारा, 4 उधर चला गया 16 92, ठीक है। 47 गुणे 52, अब क्या होगा? 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 43, 5 चौके 20, क्या हो जाएगा? आपका हो गया 4, एक इधर चला गया 44, फिर 4, फिर 4 इधर चला गया 24, क्या आएगा? 24 44 आ गया, ठीक है। 93 गुणे 89 कितना हो जाएगा? 9 9 81, 8 त्रिक 24, कितना हो गया? 105, तो 105 बीच में आ जाएगा, और 9 त्रिक 27 इधर आ जाएगा, और 8 9 72 इधर आ जाएगा, तो 7 इधर आ जाएगा। 105 में 2 चला जाएगा, 107, सिर्फ 7 लिखोगे, 10 पूरा उधर चला जाएगा, 82 आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, ठीक है। 36 गुणे 47, जो दूसरा हमारा तरीका था 36 चौके 1440, 36 चौके 144 होता है, 36 सत्ते 3 सत्ते के 210, 6 सत्ते 42, 252, कितना हो गया? 92 16, ठीक है। 47 गुणे 52,
47 52 क्या हो जाएगा? ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं? 47 पंजे कितना हो गया? आपको कुछ 235 जीरो। देखो 47 पंजे कैसे करते हैं, 47 का आधा कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं, 23.5। उसके बाद 47 दूनी कितना हो गया? आपको हो गया 94, 940। तो कितना हो जाएगा? 90 और 23 9, ये हो जाएगा 32 90। कुछ गलती हुई है क्या? ऊपर में 24 आ रहा है, 5 चौको 20, 4 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 8 48, 43 में लिखा है। 8 होगा यहाँ पे, 4 होगा, ये 9 होगा, 24 होगा। यहाँ पे क्या गलती है? ये है 235, ठीक, यहाँ तक सही है। 47 दूनी, अच्छा 94 940 क्यों करना है? सिर्फ 47 में 94 ही आएगा। तो अब आ जाएगा यहाँ पे 4 10 4 10 4। अभी भी कहीं मिस्टेक हो रहा है। 7 5 35 पहले सही था, क्योंकि ये 5 4 दूनी 8, 7 5 35 8 था ना, 45, ठीक है। उसके बाद 93 गुणे 89। तो अब 93 गुणे 89 करना है, तो 93 गुणे 8 करोगे, कितना आएगा? 9 8 72, 72 यानी 720 और 3 8 24, 72 720 और 24 744, और 93 9 कितना हो जाएगा? 9 9 81, और 810, 810 इंटू 3 9 27, 837, कितना हो जाएगा? 77, और यह आ जाएगा 82। ठीक है, तो 8277 सेम आ रहा है। तो इसी तरीके से आप डुप्लेक्स मेथड की प्रैक्टिस करिए और इस मेथड की प्रैक्टिस करिए। अभी मैं डुप्लेक्स में 3 मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन 3 मल्टीप्लिकेशन के सारे जो तरीके हैं उनको एक साथ कंपाइल करके समझाऊंगा। अभी आपको 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन सीखने हैं, और 2 डिजिट में क्या सीखना है? एकदम ये बेसिक वाला मेथड जो अभी नीचे मैंने बताया है, और ऊपर कौन सा, ये क्या कहते हैं, डुप्लेक्स मेथड। इन दोनों पे आप बहुत काम करिए, ये बेसिक तरीके हैं जिन पे हमें खूब काम करना है। दोनों मिलकर एक मतलब संपूर्णता को दर्शाते हैं। तो खूब सारे सवाल करिए, खूब प्रैक्टिस करिए मल्टीप्लिकेशन की। कल के सेशन में हम फिर चर्चा करेंगे, आने वाले क्या कहते हैं, बेस मेथड की चर्चा करेंगे। और बेस मेथड इतना बेहतरीन मेथड है कि उससे मल्टीप्लिकेशन का जो बेस मेथड है उससे आप क्या करोगे? स्क्वायर कर पाओगे, 1000 तक के स्क्वायर आपके फिंगर टिप पे होंगे, ठीक है। आप क्विक कर पाओगे, बहुत जल्द कर पाओगे। तो बेस मेथड का कुछ इस प्रकार से एक्सटेंशन हम सीखेंगे, और वो पढ़ा वीडियो होगा, करीब 1 घंटे का वीडियो होगा जिसमें हम बेस मेथड ही सीखेंगे पूरा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन या बेसिक कैलकुलेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, सिर्फ डुप्लेक्स मेथड सीखा आज। ओके।